क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो पहला हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट है, ठीक है? केरल हाई कोर्ट है। और गुजरात हाई कोर्ट के बारे में याद रखिएगा कि यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला पहला हाई कोर्ट कौन है? लाइव तरीके से जो है यूट्यूब पर प्रसारित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन है? तो गुजरात हाई कोर्ट है। किस राज्य सरकार के द्वारा जो है श्वास ऐप को लॉन्च किया गया है? जो श्वास ऐप है ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ में किया है? तो अमेरिका के साथ में किया है। और ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो भारत के गोवा में हुआ, ठीक है? भारत के गोवा में हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है, ठीक है? वर्तमान में जो है गोवा के सीएम कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना है? तो टोंगा बना है, ठीक है? टोंगा बना है, टोंगा बना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में इसका स्थापना होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में है, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में है। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसमें भारत की तरफ से जो है कौन शामिल हुए थे? भारत का प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो आपको याद रखना है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर आपके भाग लेते हैं। फिजी के बारे में याद रखना है कि फिजी जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। प्रशांत महासागर में जो है एक द्वीपीय देश है फिजी। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की, जो तुर्की है इसका ऑफिशियल नाम तुर्की हो गया, ठीक है? तो तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है? ऑपरेशन दोस्त चलाया था। करीब जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें करीब 50,000 लोगों की मौत हो गई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहता है? तो इसमें देखिए जो प्रथम स्थान पर आपके अमेरिका रहता है, दूसरा में रूस रहता है, तीसरा में चीन है और चौथा में भारत देश है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? कितना रहने का अनुमान है? तो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो पहला स्थान है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है कुश्ती से है, ठीक है? इसका संबंध आपके कुश्ती से है। 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 25 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है हैरी आउस को चुना गया है। हैरी आउस को चुना गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रशीदी हैं, ठीक है? सलमान रशीदी हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि सलमान रशीदी के द्वारा और भी बुक लिखा गया है। एक बुक का नाम है सेम, ठीक है? सेम। दूसरा बुक का नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, यहाँ पर लिख देते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रेन्स चिल्ड्रेन्स, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा बुक हो गया, तीसरा बुक है, एक बुक और भी इनका है द द सेटेनिक द सेटेनिक वर्सेज, ठीक है? वर्सेज, इतना आपको याद रखना है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप है। क्लोज द केयर गैप है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विश्व कैंसर दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है किसकी प्रतिमा है? तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ठीक है? भीमराव
भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के जो है लातूर में स्थापित किया गया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 70 फुट है, ठीक है, 70 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें देखिए दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चुना गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए आपके कौन सही सम्मिलित नहीं है। राज्य है, दूसरे साइड आपके राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केरी परनाइक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेशी लाल ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ठीक है, ये आपके उड़ीसा के राज्यपाल हैं। जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश वैस हैं। तो डी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निर्धन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खेल से था। किस खेल से था? तो फुटबॉल से था, ठीक है, फुटबॉल से इनका संबंध था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संगीता वर्मा बनी है, ठीक है, संगीता वर्मा बनी है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान से याद रखना है कि ये क्वेश्चन तो कोई ना कोई एग्जाम में आपके टपकेगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है, 200वीं जयंती मनाई गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। आप पहले ही देख चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर बाद में लाहौर ट्रांसफर किया जाता है 1877 में, ठीक है। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ होता है? तो बंबई में होता है, ठीक है, बंबई में होता है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली कर्नाटक में किया गया? हुबली कहाँ पर है? तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है। तो सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसे लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो प्लेटफॉर्म है किस स्टेशन पर है, तो आपको याद रखना है कि कलकत्ता स्टेशन पर है, ठीक है, कलकत्ता स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है। जबकि सबसे जो लंबा आपके प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो आपके ये हुबली में है, ठीक है, हुबली कर्नाटक में है। और सबसे अधिक आपके ज़्यादा प्लेटफॉर्म बोलेगा, जिसे बोलते हैं ना कि ट्रेन आ रही 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर, इस प्रकार से जो सबसे अधिक आपके प्लेटफॉर्म है, ये कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है, ठीक है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडोल बने हैं। रामचंद्र पौडोल बने हैं। पहले कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी थी। उनके स्थान पर जो है रामचंद्र पौडोल बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में आयो सांग उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव, उनका नाम है, ठीक है, सुरेखा यादव उनका नाम है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई थी? तो सोलापुर से मुंबई के बीच में, ठीक है, सोलापुर से जो है मुंबई के बीच में ट्रेन चलाई थी। रबी फसल की बुआई की जाती है। तो जो रबी फसल है, इसकी बुआई कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होता है। और इसकी कटाई कब होता है? तो इसकी जो बुआई आपके अक्टूबर नवंबर में होता है, और इसकी जो कटाई है
मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होता है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो खरीफ फसल है इसकी खरीफ यहाँ पे लिख देते हैं। खरीफ फसल इसकी बुआई कब होता है? तो इसकी बुआई आपके जो है जून जुलाई में होता है, ठीक है? जून जुलाई में होता है और इसे काटा कब जाता है? तो इसे जो है सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है खरीफ फसल को। जबकि रबी फसल है इसमें कौन-कौन सी फसल है? तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों इत्यादि आपके रबी फसल में आते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सबसे अधिक जो जूट जो है किस राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक जूट। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की लगती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और आपको याद रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसकी सीमा कितना लगता है? तो 520 किलोमीटर लगता है। ये आपके ये आपके म्यांमार है, ठीक है? ये आपके म्यांमार है और म्यांमार से भारत के किन-किन राज्यों की सीमा लगता है? तो पहला आपके अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है, चौथा आपके मिज़ोरम है, चौथा आपके मिज़ोरम है, इसे नोट कीजिएगा। 4 राज्यों की सीमा लगता है।